देखो दोस्तों, आप चार्ट को किस प्रकार से रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट सुबह ओपन होता है तो आपको किस प्रकार से रीडिंग करना है, किस प्रकार से आपको एंट्री लेनी है, आपको चार्ट में क्या क्या देखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। देखो, मेरा ये मानना है यदि आप चार्ट को 50% भी देखना सीख जाएंगे तो आप मार्केट की चाल को देखना समझ जाएंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि एक जो बिगिनर होता है ना, वो जैसे ही सुबह मार्केट ओपन होता है तो वो कोशिश करता है कि वो 9:15 पे एंट्री लेने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो आपको एंट्री है वो कब लेनी चाहिए, क्या क्या देखो आपको एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको यहाँ सिखाना चाहूँगा। यदि मान लो आप भाई बिना चार्ट देख के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या थीटा या डेल्टा को देखकर यानी प्रीमियम को देखकर, जिसमें आपको कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि आप ट्रेडिंग सीखना ही चाहते हैं तो मैंने कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप बहुत ही आसानी से बिना चार्ट के द्वारा भी आप ट्रेडिंग के माध्यम से प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है। चलो भाई, देखो दोस्तों, सबसे पहले जब मार्केट ओपन होता है तो आपको क्या करना है कि देखो भाई, जो कल का जो हाई और लो होता है ना, उसको आपको क्या कर लेना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर लेना। ठीक है ना। जैसे भाई कल का मार्केट क्या था, ये वाला था। ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कल जैसे ही मार्केट क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था ना, तो पहली जो कैंडल है आप यहाँ देख सकते हैं 15 मिनट की कैंडल है। वो जैसे ही कंप्लीट यहाँ पे क्या होती है, क्लोज होती है, तो हमें यहाँ से कुछ आइडिया ये मिलता है कि मार्केट वही क्या है, डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है ना। क्योंकि आपको कम से कम दोस्तों ध्यान रखना है, 9:15 पे मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो 9:30 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं ना। क्योंकि इससे पहले आप एंट्री ना लें, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल जब क्लोज हो जाती है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है, या साइडवेज हो सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली जो कैंडल है 15 मिनट की है, ये रेड कैंडल है, क्लोज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहली कैंडल में क्या है, सेलर ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद भी आप यहाँ देख सकते हैं एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये एक बार ऊपर की ओर गई, यानी बायर ने यहाँ पे जोर लगाया, लेकिन सेलर यहाँ पे फिर दोबारा आ गए और इस कैंडल को नीचे की ओर लेके आए। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो तीसरी कैंडल है, ये भी क्या होती है, रेड कैंडल ही क्लोज होती है ना। और उसके बाद अपने जो पिछले दिन का रेजिस्टेंस था आप यहाँ देख सकते हैं, इससे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मार्केट क्या है, ऊपर की ओर गया है। ठीक है। अच्छा, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, यदि आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा ना। देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूँ, यदि मान लो आपको चार्ट देखना नहीं भी आता है तो कम से कम जो ऑप्शन चेन है उसको देखना आप सीख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन चेन में वो सारे राज छिपे हुए हैं। जिसको ऑप्शन चेन देखना आ गया तो मेरा ये मानना है कि आप बिना चार्ट देख के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मार्केट भाई ऊपर की ओर गया है तो भाई क्या था, यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस है ना, और इस रेजिस्टेंस से टकराने के बाद मार्केट भाई क्या होता है, फिर नीचे आता है। देखो, जो इंडिया विक्स है ना, इंडिया विक्स को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी रहने वाली है। ठीक है। तो इंडिया विक्स को आप ज़रूर देखा करें। और जैसे भाई इम्पोर्टेंट इंडेक्स होते हैं, बैंक निफ्टी हो गया है ना, उसके अलावा सेंसेक्स हो गया, और आईसीआई और एचडीएफसी बैंक, इनको भी आप साथ साथ में देखें, और पीसीआर रेशो को भी देखें, जिससे आपको क्या है, एक कन्फर्मेशन मिलती है। क्योंकि मार्केट में आप एक चीज़ के आधार पर एंट्री नहीं ले सकते। हाँ, यदि आप चार्ट में एक्सपर्ट हैं तो फिर आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लो आपको चार्ट कम समझ में आता है तो इसके अलावा जो मैंने आपको ये बताया हुआ है, इनको भी देखने की आवश्यकता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सुबह मार्केट ओपन होने से पहले जो पिछला मार्केट था उसका आपको हाई ड्रॉ पॉइंट ड्रॉ करना है और लो पॉइंट ड्रॉ करना है। ठीक है ना। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और जिस भी साइड में मार्केट भाई जाने का प्रयास करता है ना, तो पहली कैंडल है वो क्या है, 15 मिनट की क्लोज होनी चाहिए। उसको आपको देखना है कि भाई पहली कैंडल में डिमांड सप्लाई कितनी है, क्योंकि डिमांड व सप्लाई को समझना बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है। अंधाधुंध ट्रेडिंग करने से दोस्तों आपको हो सकता है आप एक बार प्रॉफिट कर लेंगे, 2 बार प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन अधिकांश वही क्या है, आपको लॉस का ही सामना करना पड़ेगा ना। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको ट्रेडिंग भाई सीख के करनी चाहिए, क्योंकि आप सीख के करोगे ना तो भाई साहब ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। यहाँ से 1, 2, 3% आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं एवरी डे, ठीक है ना। बस ये है, आपको एक बार ये समझ में आ गया तो फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपने एक मोबाइल या फिर एक ही लैपटॉप से बहुत ही आसानी से दोस्तों ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो लोग ये कहते हैं कि भाई बड़ी बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है स्क्रीन की भाई देखो आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन आपको के पास प्रॉपर एजुकेशन है, यदि आपने इसको सीखा हुआ है तो आपको कोई स्क्रीन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से भी बहुत ही आसानी से एंट्री यानी ऑर्डर पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है ना। बस ये है, आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है।